आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं आवर्त सारणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियडिक टेबल। तो बच्चों आज सबसे पहले जानेंगे कि आवर्त सारणी के बारे में कौन कौन डिस्कस किया या इस पे किनका किनका योगदान रहा। तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि आवर्त सारणी जिसको पीरियडिक टेबल कहते हैं, तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे डोबे राइनर, इन्होंने अपने भरपूर कोशिश की आवर्त सारणी को सजाने का। सजाने का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये आपके आवर्त सारणी है तो इनको सजाने का भरपूर कोशिश किया। कौन? डोबे राइनर का ट्रिक, इसको नाम दिया डोबे राइनर का ट्रिक। केमिस्ट्री के 12th के केमिस्ट्री में आपको जो ना ये चारों पे एक्सप्लेन है, 11th में भी केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। और 10th वाले बच्चे ध्यान दें, 10th वाले बच्चे को जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा गया भी है और पूछा जाएगा, उसके 10th के केमिस्ट्री में भी है। इसलिए 10th 12th दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होगा। तो बच्चों यहाँ पे डोबे राइनर भरपूर कोशिश किया इसको सजाने का, इस आवर्त सारणी को सजाने का, लेकिन असफल हो गया, सक्सेस नहीं किया। जब सक्सेस नहीं किया फिर एक दूसरा वैज्ञानिक आता है जिसको कहा जाता है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ये भाई साहब ने भरपूर कोशिश किया, न्यूलैंड साहब जो थे इन्होंने भरपूर कोशिश किया अष्टक सिद्धांत को समझाने का। उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ये जो वैज्ञानिक थे मेंडलीफ साहब जो थे, ये सफल हो जाता है इसको सजाने के लिए। उसके बाद फिर आता है आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि अभी हम लोग प्रेजेंट में वर्तमान में इसी को पढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आप जो केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं, आवर्त सारणी पढ़ते हैं, वो कौन से आवर्त सारणी है? तो डोबे राइनर की ट्रिक या न्यूलैंड का अष्टक नियम, इधर ध्यान दो, ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी। तो बच्चों आप जवाब देना कि मैं अभी जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, चाहे 10th हो 12th हो या आगे हो, हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अभी आप कौन से आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं। अब बात आती है सर, ये 4 जो वैज्ञानिक आए, इनमें जनक किनको कहा गया, इसमें जनक किसको कहा गया? तो ध्यान रखने की बात है कि मेंडलीफ साहब को आवर्त सारणी का फादर कहा गया या मेंडलीफ साहब को आवर्त सारणी का जनक कहा गया। अब बात आती है सर, न्यूलैंड का कोई योगदान नहीं था इस सृष्टि में या इस पृथ्वी पे। एक चीज़ देखा गया है, जो कोई व्यक्ति मेहनत करता है, आप मेहनत करते हैं लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट आप नहीं देते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आके फाइनल रिजल्ट दे देता है, तो बच्चों उन्हीं को जनक कहा जाता है। तो हकीकत देखा जाए तो डोबे राइनर ने कुछ न कुछ तो दिया ही होगा, उसी से सीख के न्यूलैंड ने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, विस्तारित रूप से बताने का काम किया, लेकिन इनमें भी कुछ न कुछ कमी रह गई, जिसका भरपाई मेंडलीफ ने किया। और मेंडलीफ साहब ने आवर्त सारणी को पूरा डिटेल में समझाने का काम कर दिया और सजाने का काम कर दिया। तो इसलिए ये दोनों का चर्चा न के बराबर होता है और मेंडलीफ साहब को पीरियडिक टेबल का जनक कहा जाता है। ऐसे प्रश्न भी पूछा गया है कि मेंडलीफ को कहा गया है, तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का फादर, पिता भी कहा गया है। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि सर ये तो हो गया वैज्ञानिक जिन्होंने इस पे काम किया। अब ये जो है आपके आवर्त सारणी, आज इनको समझेंगे और इससे 3 से लेकर 5 मार्क्स, आपको 3 या 5 मार्क्स सिर्फ इसको समझ लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में 3 या 5 नंबर्स दिलाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन इस तरह जो दिया हुआ है, इस यहाँ पे जो नहीं, इसको 2 जो लाइन खींचा हुआ है देख लीजिए, इसको बोला जाता है, ये खड़ा जो रहता है, ये जो एलिमेंट इस तरह का खड़ा है, इसको समझिए, इसको बोला जाता है वर्ग। क्या बोला जाता है? वर्ग। ये जो खड़ा है इस तरह करके, इसको वर्ग कहा जाता है बच्चों। और इस तरह का ये जो इसको जो लेटा दिया जाता है, तो इसको आवर्त कहा जाता है। यहाँ समझने योग्य बात है, आपको पूछ दिया जाए कि बताइए इस आवर्त सारणी में वर्ग किसको कहेंगे, तो बच्चों जो
इस तरह करके जो है ना खड़ा रहता है, जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन के बाद लिथियम आया तो इसको वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको वर्ग कहेंगे। और इस तरह करके जो जाता है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो इसको बोलेंगे आवर्त। बहुत बच्चे को यही समझ में नहीं आता कि सर वर्ग क्या होता है और आवर्त क्या होता है। बच्चों फिर से ध्यान दीजिए, यदि इस तरह करके है तो इसको बोलेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे इसको? वर्ग। और बच्चों यदि इस तरह करके जो है लेटा हुआ है, इस तरह का कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बताने के काम कर रहा हूँ, हाइड्रोजन है, लिथियम है, और यहीं पे है आपका जो जैसे लिथियम के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे उसके बी, उसके बाद क्या है बी, उसके बाद क्या है कार्बन। तो देखिए इस तरह यदि चलेगा तो उसको बोलेंगे आवर्त। और इस तरह हाइड्रोजन के बाद लिथियम आया तो देखिए इस तरह को कहेंगे वर्ग, और इस तरह कहेंगे कि आवर्त। तो ये चीज़, ये बेसिक हो गया आवर्त सारणी का। अब बात करते हैं सर, ये जो दो गो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है, मैग्नीशियम, ये जो दो ग्रुप है इसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ से आपको 3 नंबर 100% आ जाएगा आज ये जन्म 25 या 30 मिनट के वीडियो से। अब देखिए इसको बोला जाता है क्या? एस ब्लॉक। सर इसमें से किनको हम एस ब्लॉक कहेंगे? तो याद रखिएगा ये जो टोटल है 13 तत्व, जिसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको एस ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर आपसे ऐसे पूछा जाएगा एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट होता है? ए में रहेगा 13, बी में रहेगा 40, सी में रहेगा 37, डी में रहेगा 28। तो आपको याद होनी चाहिए एस ब्लॉक में कितने 13 तत्व पाए जाते हैं। अब उसको मैं गिन के दिखा देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने क्या बताया? ये जो दोनों होते हैं एस ब्लॉक वाले होते हैं। ये जो है बच्चों, ये इसको एस ब्लॉक कहा जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे देख लीजिए इस तरह कर दिया हूँ। इसको क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी? तो 13। कितने? 13 तत्व पाया जाता है किसमें? एस ब्लॉक में। अब यहाँ से इससे पहले एक बेसिक चीज़ और होता है, वो समझ लीजिए। इस आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो 4 ब्लॉक में, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। मैं 12th वाले को और 10th वाले को मैं इलेक्ट्रॉनिक ईसी निकलवाने के लिए मैंने सिखाया था, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। मैंने उसमें बताया था एस में 2, डी में, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। इस तरह करके मैंने सिखाया था। तो पूछा जाएगा आपसे पूरे आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो बतो 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस पी डी एफ। एस में कितने तत्व? तो 13। एस में कितने तत्व? 13। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि 13 तत्व कहाँ पाया जाता है। तो मैंने ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं? एस वाले होते हैं। अब उसके बाद जो है बच्चों, ये जो है आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है, ये जो होता है इसको बोला जाता है डी ब्लॉक तत्व। क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। सर इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं? तो बच्चों इसमें 40 तत्व पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स पाया जाता है? तो बच्चों डी ब्लॉक में टोटल 40 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 40। अब मैं काउंट करके आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40। यहाँ मिस्टेक हो गया। तो टोटल इसमें कितने तत्व? 40। कितने होगा? 40। अब ऐसे ही कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 तत्व हो रहा है। और कैसे ऐसे कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 × 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 40। तो आपने क्या देखा? डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी? 40। एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितना? 13। अब
बात करते हैं उसके बाद जो होता है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको कहा जाता है पी ब्लॉक। क्या कहा जाता है इसको? पी ब्लॉक कहा जाता है। अब बात आती है सर पी ब्लॉक में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो बच्चों पी ब्लॉक में 37 तत्व पाए जाते हैं। जैसे अब इसको काउंट कर लीजिएगा तो आपको 37 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? 33। अब यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया गया है। जो तत्व हमारे इस प्रकृति में उपयोगी नहीं है या जिसको नहीं खोजा गया है उसको यहाँ पे ले लिया गया, उसको ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। तो टोटल पी ब्लॉक में एलिमेंट की संख्या कितने? 33। आपके एग्जाम में काउंट करने के लिए नहीं आएगा, आपके एग्जाम में काउंट किया हुआ टोटल जो नंबर है, टोटल जो संख्या है आपसे वो पूछा जाएगा, न बल्कि आपको काउंट करने के लिए कहा जाएगा। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है? तो पी ब्लॉक में एलिमेंट कितने? 37 और डी ब्लॉक में 40 और एस ब्लॉक में 13। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोला जाता है एफ ब्लॉक। क्या बोला जाता है इसको? एफ ब्लॉक। मतलब इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 28। कितने पाए जाते हैं बच्चों? 28। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे एक एस कितने ब्लॉक में बांटा गया? 4 ब्लॉक में, एस, पी, डी और एफ। तो टोटल आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी? तो 118। कितने तत्व है जी? तो 118 तत्व है। कितने तत्व है? 118 एलिमेंट है। तो एस में मैंने बताया कितना? 13। एस में मैंने क्या बताया? 13। पी में मैंने क्या बताया जी? 40। और डी में मैंने क्या बताया जी? 37। और एफ में कितना बताया? 28। अब इसको आप ऐड कीजिए, देखिए आपको जो है ना 118 आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो गया? 7 3 10 18। अब 4 1 5 5 3 8 8 2 10। एक आपका हासिल था, तो कितना हो गया? 118 तत्व। तो आपने क्या सीखा बच्चों? ये आवर्त सारणी को सजाने का काम सबसे पहले डोबे रायनर ने किया, लेकिन इसके ट्रिक में कुछ कमी थी जो सफल नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आता है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। इनमें भी कुछ कमी पाई गई जिनकी भरपाई मेंडलीफ साहब ने किया, और मेंडलीफ साहब जो ने आवर्त सारणी को सजाने का काम किया, इसलिए मेंडलीफ को ही इसका जनक कहा जाता है। और अभी हम लोग जो केमिस्ट्री में आवर्त या पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं। हिंदी में बोलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। अब मैं बता दी, ये तो हो गया खोजकर्ता जिन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद मैंने बताया इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटने का काम किया गया। अब जो है ना कौन कौन सा ब्लॉक? एस, पी, डी और एफ। एस में बच्चों 13 तत्व पाया गया। कितने तत्व पाया गया? जो कि इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे एलिमेंट। और पी में 40 तत्व पाया गया बच्चों, और डी में 37 तत्व पाया गया, और एफ में 28 तत्व पाया गया। इसका मतलब है ये आवर्त सारणी जो सजा है, ये आवर्त सारणी जो बना है, इसमें टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ये जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कितने तत्वों को सजाया गया है? तो बच्चों यहाँ पे 118 तत्वों को सजाया गया। अब यहाँ पे घुमा देगा कि ये आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? ए में रहेगा आपको 28, बी में रहेगा 37, सी में रहेगा आपको 40 और डी में रहेगा 13। तो आपको पूछा कि इसमें एफ में पूछेगा तो 28 को टिक कीजिएगा, यदि डी में रहेगा तो 37 को टिक कीजिएगा, और पी में रहेगा तो 40 को टिक कीजिएगा, और एस में रहेगा तो 13 को टिक कीजिएगा। इसमें से आपको जो है ना मेंडलीफ के बारे में अभी आप प्रीवियस ईयर का या क्वेश्चन बैंक पलट के देखेंगे तो बार बार रिपीट किया गया है कि मेंडलीफ
को कहा जाता है, किनके जनक, तो आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है। या आपसे ये पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी के जनक किनको कहा गया जी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को। मैं ये वीडियो आपको कम से कम 3 या 4 पार्ट में बनेगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इतना एक्सप्लेन करूंगा कि डोवेनायर ने क्या किया था और उसमें क्या कमी थी, फिर न्यूलैंड ने क्या, डोवेनायर में क्या चीज़ की कमी थी कि जो न्यूलैंड ने भरपूर किया और उस चीज़ को बताने का काम किया, और न्यूलैंड में क्या चीज़ की कमी रह गई कि मेंडलीफ ने उस चीज़ को क्या किया, फुलफिल किया। और ये दोनों का जो ना नाम नहीं आता है और जनक मेंडलीफ ने कहलाया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। अब बात आती है सर ये तो आपने बता दिया कि ये सजाया गया है, आपने ये भी बता दिया कि इसमें टोटल तत्वों की संख्या कितनी, 118। आज के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में कितने तत्व, तो 118 बच्चों। मैंने ये भी बता दिया कि इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। अब हम बात करते हैं सर इसको याद कैसे करें। तो बच्चों आपको डी ब्लॉक बहुत न के बराबर याद करना है। जब आप जनरल कंपटीशन की ओर जाएंगे तो इसमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है, लेकिन कुछ आप इसलिए 10th 12th न के बराबर आपको रहेगा। जैसे कुछ तत्व भी आपको, जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, वहाँ पे आता है। अब बात करते हैं सर जो हमारे लिए यूजफुल है उससे 100% प्रश्न आएगा, तो इसको कैसे हम जो है ना याद करें। तो बच्चों मैं जो बताया यहाँ पे एस ब्लॉक को कैसे याद करें, तो एस ब्लॉक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, इसको आप लिख लेना, हेलिना के रबर किसने फाड़ा। तो बच्चों हे से क्या हो गया, हाइड्रोजन, हे ली से क्या हो गया, लिथियम, इस तरह का, ने से हेलिना, ना से क्या हो गया, सोडियम। तो ये कुछ चीज़ होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे म्यूजिक वगैरह या सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सुनते हैं और आपको याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, मतलब इंजॉयमेंट में लेते हैं। उसी प्रकार यदि आप इसको इस तरह याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से, तो आपके माइंड से कभी भी, जैसे मान ली पूछ दिया हे ली से मतलब क्या हो जाएगा, लिथियम, तो हे ली ना के रबर किसने फाड़ा। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे आपको एस ब्लॉक का ही तत्व है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। इसका दूसरा भी ट्रिक है, क्या कहते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप 10th 12th की एग्ज़ाम देंगे तो उस हिसाब से अभी आपको न के बराबर यूज होगा, और जो यूज होगा मैं उसको नोट्स में लिखाऊंगा कि इसमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे मैं अभी बता देता हूँ, मरकरी हो गया, आपको यहाँ से डायरेक्ट AU आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ ऐसे तत्व जैसे आयरन हो गया, लोहा, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, इसमें से डी ब्लॉक में से कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में, केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में जो आपको रासायनिक अभिक्रिया का उसमें बताया गया है, उसमें से कुछ तत्व का यूज होता है। मैं उसको नोट्स में बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ये आपके लिए बहुत ही भिविया है। अब इसको कैसे याद करें सर, तो देखिए यहाँ पे आपके जो पी ब्लॉक को कैसे याद करें, तो पी ब्लॉक में बेटा बैगन, आलू, गाजर, इन, ठेला। तो बैगन आलू बच्चों किस पर बिकता है, तो ठेला पर बिकता है। तो इस तरह एंजॉय करके इसको याद करेंगे, बैगन, आलू, गाजर, इन, ठेला। नेक्स्ट पी ब्लॉक की जो है आपके कार्तिक से आपको ऐसा देखिए, ऐसे आप पढ़ाई कीजिए कि कल के डेट में आप किसी को पढ़ा सके, किसी को समझा सके, रट्टूमल नहीं बनना है। अब जैसे कार्तिक से आप लोग जन शिव और कार्तिक इस तक पूजा वगैरह करते हैं, बोला बाबा जो भी वगैरह है आपके, तो कार्तिक, यहाँ से कार्तिक जैसे आए तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, कार्बन, कार्तिक से कार्बन। शिव भगवान की आप पूजा करने जाते हैं, शिव भगवान को पानी चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव से आपको क्या होना चाहिए, सिलिकन। इस तरह के दिमाग को रिलेट करेंगे ना, एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। पार्वती का मतलब आपको याद होनी चाहिए, पीवी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, पी ब्लॉक का ही है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। नेपाल जैसे ही आपके माइंड में आए तो समझना नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान,
ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। नेक्स्ट की बात करते हैं, आप देखे होंगे घर में मम्मी पापा आप लोग को सलाह देते हैं कि जो उससे टिपो, मतलब बंद करने के लिए तो आप स्विच को क्या करने जाते हैं तो मम्मी बोलती है कि जाके उससे टिपो, मतलब क्या, उस स्विच को क्या करो, टिपो। उ से ऑक्सीजन, उससे उस सौ से क्या हो जाएगा, सल्फर, उससे टिपो, उस से टिपो। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं होता इसलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अब जाने फिर कल बाहर आई आंटी, आप लोग छत पे घूमने वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है, तो फिर कल बाहर आई आंटी, कोई आंटी है आपके आसपास में बहुत सुंदर है या उसमें कुछ ऐसी अच्छी एक्टिविटी है वो आती है तो आप लोग को हैप्पीनेस होता है, खुशी होता है, तो ऐसे याद कीजिए। फिर से क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। कल से क्या हो जाएगा, क्लोरीन। फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे हे ने अर कर जे रन, हे ने अर कर जे रन, हे ने अर कर जे रन। अब बात करते हैं बच्चों, ये तो था पी ब्लॉक का। अब बात करते हैं सर एफ ब्लॉक को, बताइए एफ ब्लॉक को कैसे याद करेंगे। तो एफ ब्लॉक को आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ये उसी बच्चा को पढ़ना होता है जो आईआईटी की तैयारी करता है, जो बच्चा मेडिकल की तैयारी करता है, उसको केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अभी आप लोग 10th-12th हैं इसलिए अभी आपको ये याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी, 20, बस इतना ही याद रखना है। तो आपको याद क्या रखना है इस आवर्त सारणी में, एस ब्लॉक, तत्वों की संख्या 13, कैसे याद रखेंगे मैंने बता दिया। इसमें से कुछ तत्व है मैं आपको नोट करवा दूंगा जिसको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको एस और पी आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि डोवेल रनर ने क्या किया था, मैंने जो पहले ही बता चुका हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज मैं यहीं तक वीडियो को रखता हूं। थैंक यू।